स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रिएटर पर। दोस्तों हमने आज अध्याय 2.2 का एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया, जो इनसे पहले दो वीडियो हमने पूरी तरह से चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है उसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने लिया है। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कहता है कि यदि अल्फ़ा तथा बीटा बहुपद 2x² + 3x - 6 के शून्यक हो तब निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ पर कोई दूसरा भी हो सकता है, दूसरे टाइप यही हो, द्विघात बहुपद ही हो, कोई दूसरा बहुपद होगा। तो उससे पहले इसको समझ लेते हैं, कोई दूसरा दे करके भी पूछ सकता है। तो इसमें इसी तरह से पहला नंबर है अल्फ़ा² + बीटा², इसी से ज्ञात करना हमें। दूसरा है अल्फ़ा² + बीटा² + अल्फ़ा इंटू बीटा। तीसरा अल्फ़ा² + बीटा + अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर। इस तरह से आगे दिया हुआ है। दोस्तों पहले इसको समझते हैं। एक नंबर में इसका क्या दिया हुआ है। एक नंबर में है कि अल्फ़ा² प्लस बीटा², ये इसका ज्ञात करना है मान। आइए समझते हैं इसको a + b के स्क्वायर के आधार पर। क्योंकि दोस्तों a + b का यदि होल स्क्वायर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। यदि इसको हम अल्फ़ा + बीटा कर दें, अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर कर दें, तो क्या बनेगा, अल्फ़ा² + बीटा² + 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, इतना होगा। हमें चाहिए ये अल्फ़ा² + बीटा² चाहिए। यदि अल्फ़ा² + बीटा² चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसको माइनस कर देते हैं। मतलब अल्फ़ा² + बीटा² में जब ये माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे, इसको यहीं रहने दीजिए, अल्फ़ा² + बीटा²। क्या कीजिए कि इसको इसमें माइनस कर दीजिए, तो इधर क्या है, अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। कहने का मतलब है कि अल्फ़ा² + बीटा² बराबर होगा अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बनेगा। तो चलिए इसको यही जो है एक नंबर में बनाएंगे। अभी इसको देखिए किस तरह से बनाना है। चूँकि px की वैल्यू लिखा हुआ है, px बराबर दिया हुआ आपको 2x² + 3x - 6, इतना दिया हुआ है। यदि इतना दिया हुआ तो आपको पता है, पहले ही बता दिया इसमें कि a की वैल्यू क्या लिखेंगे दोस्तों, a बराबर होगा 2, b बराबर क्या होगा 3 होगा, और c बराबर कितना होगा, तो -6 होगा। a 2, b 3 और c का वैल्यू कितना 6 है। चूँकि दिया हुआ क्या है, अल्फ़ा² + बीटा² ज्ञात कीजिए, इतना ज्ञात करना। और आप लोगों को अभी तुरंत बताएं, अल्फ़ा² + बीटा² बराबर क्या लिखना है, अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। चलिए तो इसके लिए लिख देंगे, इससे पहले काम कर लीजिए, इसका अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, ये निकालना ज़रूरी है। अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू होता है -b/a, तो -b/, तो -3/a की वैल्यू कितना है 2, तो b/3/2 हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू लिखिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, तो -6/, कितना हो जाएगा 2, बराबर हो गया -3, 2/3 का 6 होता है, ये आ गया। इसके बाद लिखिए दोस्तों, चूँकि अल्फ़ा² + बीटा², इसके बराबर क्या होता है हमने अभी बता दिया, अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ध्यान दीजिए कि अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू कितना लिखा हुआ, -3/2 लिख देंगे, 3/2 ये कर देंगे इस तरह से, इसका स्क्वायर कर देंगे -2। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -3 है, तो ये हो गया। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा, 3 का 3 से हो जाएगा 9, 2 नीचे है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब माइनस, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 दूना 6, नीचे 1 कर देंगे, तो 4 1 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा। अब 4 से ये 9 आएगा यहाँ पर, प्लस 6 4 6 के 24 हो जाएगा, 24 और 9 जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 33/4। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया हो। ये 9 4 और 1 का हो जाएगा 4, यहाँ पर 9 और 6 चौका हो जाएगा 24, मतलब 33/4 आएगा। मतलब अल्फ़ा² + बीटा² बराबर होगा 33/4। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, फिर अगले सवाल देखते हैं क्या कहता है। आइए दोस्तों दूसरे नंबर का सवाल देखते हैं, उसमें क्या कहता है। पहले इसका सूत्र को समझते हैं। सूत्र दिया हुआ इसमें पहला इसका है कि 2 में अल्फ़ा² + बीटा² + अल्फ़ा इंटू बीटा।
फिर से देखिए कि यदि अल्फा प्लस या ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आ रहा है। तो क्या करेंगे इसमें दोस्तों, देखिए ये सेम लिखा हुआ, इसको अगर चेंज कर दें, अगर यहाँ देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, यहाँ पर 2ab है, हमें लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर प्लस ए बी ही लाना, 2 है, एक निकाल देंगे तो एक ए बी अगर घटा देते हैं तो एक ए बी बचेगा इसमें से। तो उस आधार से दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करने पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा है। हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 2 अल्फा इंटू बीटा है, हमें एक ही अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो एक अल्फा इंटू बीटा इसमें अगर घटा देते तो ये माना जाएगा। इसका मतलब है इस तरह से लिखेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। एक अल्फा इंटू बीटा अगर इसमें से घटा दिया जाएगा तो एक ही बचेगा। चलिए ये वाला 2 नंबर में अगर वैल्यू रख दें तो आ जाएगा। तो चूंकि px की वैल्यू आपके पास में दिया हुआ है, चाहे ये अलग दिया कुछ भी दिया हो दूसरी तरह से भी, तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे 2x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस 6 है। a बराबर यहाँ लिखना 2 है, b बराबर 3 लिखना है और c बराबर माइनस 6 लिखना है। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b बट्टे a होता है, तो माइनस b बट्टे तो माइनस 3 बट्टे a की वैल्यू 2 है, ये हो गया। दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू चाहिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, c बट्टे a लिखेंगे। c की वैल्यू कितना है, माइनस 6 बट्टे a की वैल्यू 2 है, तो ये माइनस 3 आएगा। पहले वाले में भी इतना ही आया था, इसमें भी सब में वही आएगा। ये एक ही सवाल है, इसी से ज्ञात करें, इसका मतलब सब जगह अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू वही, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा इतना आएगा। चूँकि अब लिखना है हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होगा दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस कर दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अभी कितना, -3/2 का कर देंगे होल स्क्वायर, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 3। देखिए यहाँ पर माइनस है पहले और 3 के साथ भी माइनस है, लिख देंगे। तो ये अगर इसका कीजिएगा स्क्वायर तो 3 तिया 9, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, नीचे 1 कर लीजिए बराबर 4, 1 का कितना हो जाएगा 4, तो ये 9 हो गया, 9 चौके 36, 9 6 15 हो जाएगा, ये 45/4। भिन्न का जोड़ था, कर दिया। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है इसमें। अगला सवाल है दोस्तों, अगला वाला में दिया हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। चलिए इसको एक बार पहले इसका सूत्र देख लेते हैं, ये किस तरह से बनेगा। देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस यहाँ पर यह नहीं है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ये अल्फ़ा बीटा स्क्वायर इतना है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर है। इन दोनों में से क्या कॉमन करेंगे दोस्तों, इन दोनों में से कॉमन कर देंगे अल्फ़ा और बीटा दोनों कॉमन कर दीजिए। अगर अल्फ़ा और बीटा दोनों कॉमन कर देते हैं तो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर था तो यहाँ अल्फ़ा बचेगा, और यहाँ पर बीटा स्क्वायर है तो यहाँ बीटा बचेगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि अल्फ़ा और बीटा दोनों में था, कॉमन कर दिए, एक जगह अल्फ़ा बच जाएगा, एक जगह बीटा बच जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख दीजिए, या फिर इससे पहले क्या कीजिए कि पहले लिखा हुआ px की वैल्यू लिख दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 6, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर -6। इसके बाद निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होता है दोस्तों, -b/a, पता है आप लोगों को, पहले भी निकाल चुके हैं, -3/2 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, c/a होता है, तो c/a -6/2 लिखेंगे तो निकल करके -3 आएगा। इतना तो सभी में आना है क्योंकि वही सवाल से हम सभी को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या, चूँकि दिया हुआ आपका कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, किस तरह से कॉमन करेंगे,
इसमें से अल्फ़ा बीटा दोनों कॉमन कर देंगे, अल्फ़ा और बीटा कॉमन कर दें तो एक जगह बच जा रहा है अल्फ़ा, एक जगह बचेगा बीटा। अब आप लोगों के पास अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -3 है, लिख दीजिए। और गुना में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना -3/2 है, ये भी कर देंगे। देखिए 3 को 3 से गुना कीजिएगा 9 होगा, 9/2 लिखेंगे, चूँकि 3 माइनस माइनस क्या है प्लस हो जाएगा, इतना 9/2 है। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है इसमें, चौथे नंबर का। चलिए पहले इसको मिटा दें, आप लोग नोट करते रहिएगा और जब समझ में न आए तो उसको दोबारा रिपीट करके देखिए चौथे नंबर में क्या कहता है। चौथा में दिया हुआ दोस्तों 1/अल्फ़ा लिखा हुआ है प्लस 1/बीटा लिखा हुआ, इस तरह से। तो क्या करेंगे, 1/अल्फ़ा, इन दोनों का एलसीएम अगर कीजिएगा ना तो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, और अल्फ़ा से भाग दीजिएगा तो बीटा बच जाएगा, और बीटा से भाग दीजिएगा तो अल्फ़ा बच जाएगा। कहने का मतलब है ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा बचेगा। आइए इसको यहाँ से समझते हैं, नीचे लिख देते हैं इसमें। चूँकि px बराबर दिया हुआ है 2x² प्लस का 3x और -6 लिखा हुआ है। यदि इसकी a की वैल्यू देखें तो 2, b की वैल्यू देखें तो 3 और c की वैल्यू देखें तो -6 आएगा। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा करें तो -b/a होगा, मतलब 3/2 लिखाएगा माइनस में, और अल्फ़ा इंटू बीटा कीजिएगा तो c/a होगा, -6/2 बराबर -3 होगा, इतना आएगा। अब लिखा हुआ दोस्तों, चूँकि दिया हुआ कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/का बीटा किया हुआ, तो इसको किस तरह से सॉल्व करें, तो इसका क्या कीजिएगा, अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम निकालिए तो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। यदि इनसे भाग कीजिएगा तो ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास -3/2 है, और उसके नीचे -3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि ये इसमें लिखा कर दो, तो देखिए -3/2, अब भागा में लिखा हुआ कितना -3 है, इसके नीचे 1 कर दीजिए, -3/2 गुना 1/3 कर देंगे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1/2 बचेगा, इसका आएगा 1/2। तो ये टोटल करने के बाद आ जाएगा, लिखेंगे 1/2, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा/बीटा, ये टोटल आएगा 1/2। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं क्या कहता है। 5वें नंबर में दिया, अच्छा 5वां नंबर जी, 5वें नंबर को देखते हैं। ये 5वां सवाल है दोस्तों, अल्फ़ा/बीटा प्लस बीटा/अल्फ़ा। एक बार इसको समझ करके देखते हैं, फिर आगे बताएंगे। इन दोनों का यदि एलसीएम कीजिएगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। जब आप इनसे भाग दीजिएगा तो बीटा कटेगा, बचेगा अल्फ़ा, अल्फ़ा का स्क्वायर बना देगा यहाँ पर, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा से भाग दीजिएगा अल्फ़ा कटेगा, बचेगा बीटा, बीटा को बीटा से गुना कीजिएगा बीटा स्क्वायर, इतना आएगा। और आप लोगों को अभी बता चुके हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है। इससे पहले वाला अगर सूत्र देखिएगा, 1 नंबर में ऐसा सवाल को सॉल्व किए हैं, तो ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है, नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा, इतना होता है। तो इसको आइए नीचे में फिर बताएंगे किस तरह से बनाना है। तो px की वैल्यू लिखा हुआ है 2x² प्लस का 3x माइनस का 6 लिखा हुआ दोस्तों। तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा 3 और c बराबर हो जाएगा -6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, तो -b -3/2 बराबर, ये तो ठीक है, -3/2 हो जाएगा। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a बराबर -6/2 बराबर होगा -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -3/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा -3 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या है कि अभी हमने बताया इसका सॉल्व करके कि अल्फ़ा/बीटा प्लस बीटा/अल्फ़ा लिखा हुआ, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इन दोनों का हमने बता दिया कि एलसीएम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर जब ये बीटा से भाग पड़ेगा इसमें तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, फिर बीटा स्क्वायर। और आप लोगों को 1 नंबर का जो सवाल बताया ना अभी, उसमें दिया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा,
2 अल्फ़ा इंटू बीटा बट्टे लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। उम्मीद है ये वाला समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसमें फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -3/2, तो -3/2 का इसका स्क्वायर करेंगे -2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -3, ये लिखेंगे। फिर नीचे दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो उसका भी -3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 9/4 और 3 दूना 6, ये कर देंगे। नीचे में हम -3, फिर आ जाएगा 9 + 36/4, फिर -3 आ जाएगा, तो टोटल कट करके 9 × 6 = 15, ये आ जाएगा आपको दोस्तों 45/4 बट्टे -3, 3 से ये कटेगा 15 × 45 बराबर -15/4 आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये वाला समझ में आ गया होगा। अगले सवाल देखते हैं दोस्तों, छठे नंबर का, तब तक इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आइए दोस्तों छठा सवाल को देखते हैं क्या कहता है। छठे सवाल में है दिया हुआ कि अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या होगा। अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर, चलिए इसको भी आपने लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा सूत्र पर बताना पड़ेगा, इसमें इसके बाद ही होगा। दोस्तों एक बात पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अल्फ़ा माइनस बीटा इतना लिखा हुआ है। ये इसका क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको छोड़ करके आप लोग ये ध्यान दीजिए कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। अगर अल्फ़ा माइनस बीटा नहीं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखिएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ये लिखते हैं। या एक और होता है कि a + b का होल स्क्वायर में यदि आप a + b का होल स्क्वायर में 4ab अगर घटा दीजिएगा तो आ जाएगा। अभी हमें इसका ज़रूरी नहीं है, हमें ज़रूरी है इसका कि a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर -4ab कर देंगे। उसी तरह से इसको छोड़ करके इस पर पहले ध्यान दीजिए, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो ये उतना हो जाता है, बाद में उसको कर लेंगे। पहले ये समझिए, देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा इतना बराबर क्या होगा, तो यदि आप अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर में से स्क्वायर हटा देते हैं तो इतना आएगा। मतलब इसका जब मान निकाल लेंगे तो रूट चढ़ा करके रूट में डाल करके इतना लिख सकते हैं, वर्गमूल निकाल करके इतना लिख देंगे। चलिए ये बाद में समझेंगे, पहले इसको समझिए। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अभी क्या चाहिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये सूत्र लगेगा दोस्तों। यहाँ पर ये वाला सूत्र से बनेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। छठे नंबर का सवाल है, छठे नंबर में है अल्फ़ा माइनस बीटा। तो चूँकि px लिखिए, px बराबर है 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 6, a बराबर 2 है, b बराबर 3 है और c बराबर -6 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यदि लिखिएगा दोस्तों, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिखना है हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, -b या बट्टे a लिखेंगे, तो -b -3/2। फिर है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो -6/2 कर देंगे तो निकल करके -3 आएगा। और इसके बाद है दोस्तों कि चूँकि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू लिखना है, ये बनाने से पहले आप लोग क्या कीजिए, निकालिए चूँकि अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। इसके बाद अल्फ़ा माइनस बीटा निकालेंगे। इसका होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से यदि -4 अल्फ़ा बीटा घटा कर देते हैं तो ये आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, -3/2 है दोस्तों। इसका स्क्वायर कर लीजिए। 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -3 है, तो 3 का ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस का 4 तिया हो जाएगा 12/1 हो जाएगा। तो 9 + 48/4 बराबर हो जाएगा 9 8 हो गया दोस्तों 17, मतलब 57/4। एक बार चेक कर लें, 12 चौके 48, इधर 9 हो जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है। तो 9 8 17, 57/4, 57/4 आ रहा है दोस्तों। क्या करेंगे, देखिए अब तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर इतना है, तो इसीलिए अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा, तो रूट अंडर लिखेंगे 57, अब बट्टे कितना होगा 4, तो प्लस माइनस लिख के 57 लिख सकते हैं आप, 57/2 हो जाएगा।
उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। इतना लिख सकते हैं इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √57/4 या तो ये प्लस माइनस दोनों में इस तरह से लिख सकते हैं, या एक ही दिया हो तो एक ही लिख लेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं क्या कहता है। आइए दोस्तों अगला नंबर देखते हैं, 7 नंबर में है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है दिया हुआ, तो इसका क्या करेंगे दोस्तों। सबसे पहले समझिए इसको कि क्या है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इनसे पहले एक और समझिए कि यदि आप अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब अगर लिखते हैं तो क्या लिखेगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता, ये सूत्र होता है इसका। तो इनसे पहले क्या कर लीजिए कि इसमें से यदि आप इनको माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 3 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अगर घटा देते हैं तो आ जाएगा। मतलब है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इतना से हो जाएगा। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब बराबर क्या करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब में अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये करना है। तो ये है 7वें नंबर में दोस्तों। 7वां नंबर है दिया हुआ अल्फ़ा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब। तो चूँकि पी एक्स की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 2x² का प्लस का 3x माइनस 6 लिखा हुआ, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर -6 होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a लिखते हैं, तो -3/2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -c/a लिखते हैं, -6/2 लिखेंगे बराबर -3 होगा। आइए इसको लिखते हैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर दोस्तों यहाँ जो लिखा हुआ ना अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, इन्हीं पर बनेगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा हर सवाल में उसको जो है ना चेंज करके किसी भी स्ट्रक्चर से वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में ही रहना चाहिए, इसके अलावा कोई लिखा हुआ ना हो, चाहे वो क्यूब हो स्क्वायर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा होना चाहिए उसमें। क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा और शून्यकों का योगफल और गुणनफल से ही सवाल बनाना है। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, इतना करेंगे बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है -3/2, इसका क्यूब कर देंगे। -3 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है दिया हुआ दोस्तों -3 इंटू फिर से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3/2 कर देंगे, ये इतना हो जाएगा। तो ये जब कीजिएगा इसका क्यूब तो हो जाएगा 3 तिया 9 तिया हो गया 27 बट्टे हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, ये माइनस का हो जाएगा। फिर ये तीनों को गुना कीजिएगा तो माइनस में ही आएगा, 3 3 3 3 तिया 9 तिया, फिर से 27 बट्टे कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 8 का एलसीएम हो जाएगा 8, तो -27 -2 से 4 बार में 27 दूना होता है दोस्तों 54 है ना, 4 बार गुना करना है तो हो जाएगा 108 108 हो जाएगा। तो आ जाएगा टोटल ये जोड़ने पर 8 7 हो गया 15, 2 1 3 135/8, वो भी माइनस में। दोस्तों ये आएगा जिसका है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, उसका आ जाएगा दोस्तों -135/8। आइए अगले नंबर पर देखते हैं क्या कहता है इसमें। 8वें नंबर में 8वां सवाल है दोस्तों कि अल्फ़ा स्क्वायर बट्टे है बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बट्टे है अल्फ़ा, ये दिया हुआ। तो इस तरह से दोस्तों इसको क्या करेंगे, पहले तो इसका भिन्न का जोड़ करके एक बार बता दें किस तरह से बनेगा। ये दोनों का अगर भिन्न का जोड़ के एलसीएम कीजिएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा, बीटा से दीजिएगा तो फिर अल्फ़ा बचेगा, यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब। तो इस तरह से इसका निकल करके आता अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बटे अल्फ़ा इंटू बीटा, और
आपको अभी बता दिए कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या होता है दोस्तों, तुरंत बनाएं, पीछे वाले सवाल को देखिए। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये लिखो। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं इसमें। चूँकि पी एक्स की वैल्यू आपके पास में है 2x² प्लस का 3x माइनस का 6 है, a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर -6 लिखा हुआ है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको पता -b/a लिखना है, -3/2 होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a लिखना है, तो -6/2 होगा बराबर -3 होगा। आइए इसका दिया हुआ, चूँकि अल्फ़ा स्क्वायर बटे बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फ़ा, ये बनेगा दोस्तों अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। और इसको लिखना है इस तरह से, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये लिखना है, इतना होगा। और नीचे है दोस्तों अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की होल क्यूब को करेंगे 3/2 का होल क्यूब हो जाएगा। -3 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है दोस्तों -3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा -3/2, इतना होगा। अब बट्टे क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है -3। टोटल कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाएगा -27/8। ये टोटल गुना कीजिएगा तो माइनस में 27/2, फिर नीचे आएगा आपका -3। तो ये अगर -27 -108 बट्टे हो जाएगा 8, फिर नीचे में है -3, -135/8 बट्टे का 3। ये माइनस क्लियर होने के बाद दोस्तों बनेगा -135/24, माइनस में नहीं प्लस में आएगा, 135/24 आ जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। हमने ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये एनसीईआरटी बुक पर कहीं भी नहीं दिया हुआ है, एक भी सवाल नहीं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने उठाया इसमें से और समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।